वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत पर तुर्कों का आक्रमण, गजनवी और गोर राजवंश के बारे में समझेंगे। देखिए दोनों तुर्की साम्राज्य से संबंधित है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ से प्रश्न अक्सर पेपर में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यूपीपीएससी आरओ जैसे एग्जाम की, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि भारत में तुर्कों का जो आक्रमण है ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण महमूद गजनवी के नेतृत्व में आता है और दूसरा मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में। प्रथम चरण का नेता महमूद गजनवी था और दूसरे चरण का नेता मोहम्मद गोरी था। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया। तो मोहम्मद हबीब ये बताते हैं कि जो तुर्कों ने आक्रमण किया इससे शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति के रूप में परिवर्तन हुआ है। लेन पुल ने तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है। जो लेन पुल है इन्होंने क्या कहा, इसे अद्वितीय आंदोलन कहा है। अब महमूद गजनवी के बारे में समझते हैं। देखिए महमूद गजनवी के बारे में समझने से पहले कुछ चीज़ आपको इसके पिता के बारे में समझना चाहिए। देखिए 2 व्यक्ति थे, अल्पतगिन और सुबुक्तगिन। दोनों क्या करते हैं, अफगानिस्तान में आते हैं और यामिनी वंश की स्थापना करते हैं। इसमें अल्पतगिन सरदार होता है और सुबुक्तगिन उसका गुलाम होता है और फिर बाद में सुबुक्तगिन उसका दामाद बनता है और उसी का बेटा है महमूद गजनवी। तो इसके पिता का नाम है सुबुक्तगिन। तो सीधी सी बात है यामिनी वंश से ये भी संबंधित होगा, तो इसका वंश है यामिनी वंश। इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यामिन उद दौला इसकी महत्वपूर्ण उपाधि है। यामिन उल मिल्ला जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने यह उपाधि इसे प्रदान की थी। तो यामिन उल मिल्ला यह उपाधि इसे किसने दिया था, बगदाद के खलीफा ने। इसी कारण उसका वंश यामिनी नाम से विख्यात हुआ था। सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक महमूद गजनवी है, यह भी बिंदु याद रखिएगा। इस्लाम का नायक मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा, तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे इस्लाम का नायक कहा है। अब ये मेक्तम मुहम्मद अवतर इसके चांदी के सिक्कों पर यही लेख उत्कीर्ण है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसने खुद बुद्ध सीकन की उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, और गाजी नाम से भी इसने उपाधि धारण कर रखा है। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगिन, ये हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखा है। ये अल्पतगिन तुर्कदास होता है जो गजनी वंश का संस्थापक रहता है। मतलब यहाँ पे अल्पतगिन कौन है, तुर्कदास है। ये गजनवी वंश का संस्थापक अफगानिस्तान में, मतलब अफगानिस्तान में स्थापना करता है। गुलाम पिराई अल्पतगिन के उत्तराधिकारी होते हैं। सुबुक्तगिन गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी। देखिए ये अल्पतगिन ये क्या करता है, गजनी वंश की स्थापना करता है और इसका उत्तराधिकारी बनता है गुलाम पिराई, और गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी बनता है सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का ही बेटा है महमूद गजनवी। ऐसा भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17-12 आक्रमण किए जिसका यहाँ पर वर्णन दिया गया। देखिए 977 ईस्वी में क्या होता है, अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगिन गजनी का शासक बनता है। सुबुक्तगिन ने यामिनी वंश की जो है नींव रखी 977 में। आगे 1001 में गजनवी का पहला आक्रमण शाहियों पर हुआ। देखिए महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। 1004 में मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय मुल्तान पर सिया करमाथियों का अधिकार था, मतलब उनका शासन था। उसका शासक अब्दुल फतेह दाऊद था। मतलब जब इसने 1004 में आक्रमण किया तो अब्दुल फतेह दाऊद उस समय शासन में था। 1010 में गजनवी के नगर कोट को लूटा और 1010 में तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया था। देखिए सब क्रम दिया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कब कब आक्रमण किया। 1001, 1004, 1010, 1014 में थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटते हैं। 1015 में कश्मीर के लोहा कोट जिसे कि लोहारिन दुर्ग कहते हैं, इसको भी ये जीत लेते हैं। 1018 में गजनवी ने पहली बार घाटी में प्रवेश किया और क्रमशः बरद जो कि आज बुलंदशहर है, मथुरा, वृंदावन तथा कन्नौज पर हमला किया। महमूद ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किया था। मतलब गजनवी ने गंगा घाटी में 3 बार आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में महमूद ने कलिंजा दुर्ग पर घेरा डाल दिया। अब 15 किले इनाम। विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखा था, तो इसने क्या किया कि विद्याधर को 15 किलो का इनाम दिया था। किलो मतलब जो दुर्ग होता है उसका। 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय कर लेता है।
1025 ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है यहाँ पर महमूद हमला करता है और इस मंदिर को लूट लेते हैं। 1027 में सिंध के जाटों को दंड देने हेतु गजनबी अंतिम बार भारत में आया था और यहाँ पर जब युद्ध होता है तो ये घायल हो जाते हैं और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। गजनबी जन्मजात सेनापति था, ये पॉइंट याद रखिएगा। कुल आक्रमण, सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। 1001 से लेकर 1026 के बीच में इसने कुल 17 बार आक्रमण किए। मतलब ये भारत पे सबसे ज़्यादा आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी है। अब इसके दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे, तो उन विद्वानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अबू नस्र उतबी, आपको सिर्फ उतबी नाम याद रखना है। हमलावर दरबारी इतिहासकार जिसे अपने पुस्तक तारीख यामिनी या किताब यामिनी में 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी से ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। तो जो उतबी है, उतबी की पुस्तक में इसके हमलों का उल्लेख किया गया। ख्वाजा अहमद, यह महमूद गजनबी का वजीर था, वजीर का मतलब मंत्री था। फिरदौसी इतिहासकार, इसने फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनबी के आदेश पर लिखी। उसे फारसी का होमर भी कहा जाता है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। बस इतना याद रखिएगा कि शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। अबुल फजल बैहाकी, इसने तारीख सुबुक्तगीन लिखा है। उनको लेन पुल ने पूर्व का पिप्स भी कहा है। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में बना है कि पूर्व का पिप्स ये किसकी उपाधि है, तो अबुल फजल बैहाकी के। अलबरूनी, ये राज्य ज्योतिष था। फरावी, ये दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तुसी खुरासानी विद्वान था। उसरी, महान शिक्षक एवं राज कवि। उसरी का मुंह 3 बार महमूद गजनबी ने मोतियों से भरा था। आगे है फारूकी, ये दरबारी कवि था। तो ये दरबार में जो विद्वान रहते थे महमूद गजनबी के, उनके बारे में हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखिए दिया महमूद गजनबी के समय में कुछ समकालीन शासक, मतलब इसके कुछ समकालीन शासक है जो कि पेपर में अक्सर बन जाते हैं। कश्मीर में 1003 ईस्वी में दिद्दा का, जो रानी दिद्दा है, काफी प्रसिद्ध है ना, का शासन था। तदुपरांत संग्राम राज 1003 से 1028 ईस्वी के बीच में लोहार वंश की स्थापना करते हैं। परमार भोज महमूद गजनबी का समकालीन था। बंगाल में महिपाल शासक था। चोल में राजराज प्रथम 1015 ईस्वी तक शासक रहा। तदुपरांत महमूद गजनबी का समकालीन चोल शासक राजेंद्र प्रथम हुआ था। तो गजनबी के समकालीन कौन कौन थे ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि आपको बताना है कि किसके समकालीन कौन है। देखिए, कश्मीर में रानी दिद्दा, इसके बाद संग्राम राज। आगे परमार भोज हो गए, बंगाल में महिपाल हो गए। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये चोल साम्राज्य से इनके समकालीन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके विस्तार से बिंदुओं को, है ना। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अलबरूनी को और फिर मोहम्मद गोरी के बारे में समझेंगे। तो एक छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप RO यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम को कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।